मैं संत कैसे बना। सखर पाकिस्तान में साधु बिला नामक एक आश्रम था। रमेश चंद्र नाम के आदमी को उस समय के एक संत ने अपने जीवन कथा सुनाई थी और कहा था कि मेरी यह कथा सब लोगों को सुनाना। मैं संत कैसे बना, यह समाज में जाहिर करना। वह रमेश चंद्र बाद में पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में आ गया। उस संत ने अपनी कहानी उसे बताते हुए कहा था, जब मैं गृहस्थ था तब मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूंजी लगाकर रुई का धंधा शुरू किया और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया। हम रुई खरीदकर उसका संग्रह करते और मुंबई में बेच देते। धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हम दोनों मित्रों को वहां के एक व्यापारी ने मुनाफे के 1 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया। रुपए लेकर हम वापस आ रहे थे। रास्ते में एक सराय में रात्रि गुजारने के लिए हम रुके। आज से 60-70 वर्ष पहले की बात है। उस समय का 1 लाख जिस समय सोना 60-70 रुपये तोला था। मैंने सोचा 1 लाख में से 50,000 तो मित्र ले जाएगा। हालांकि धंधे में सारी पूंजी उसी ने लगाई थी, फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था, तो भी मेरी नीयत बिगड़ी। मैंने उसे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। लाश को ठिकाने लगाकर अपने गांव चला गया। मित्र के कुटुंबी मेरे पास आए तब मैंने नाटक किया, आंसू बहाए और उनको 10,000 रुपये देते हुए कहा कि मेरा प्यारा मित्र रास्ते में बीमार हो गया, एकाएक पेट दुखने लगा, काफी इलाज किए लेकिन वो हम सबको छोड़कर विदा हो गया। 10,000 रुपये देखकर उन्हें लगा कि यह बड़ा ईमानदार है। 20,000 मुनाफा हुआ होगा, उसमें से 10,000 दे रहा है। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। बाद में तो मेरे घर में धन वैभव हो गया। 90,000 मेरे हिस्से में आ गए थे। मैं जलसा करने लगा। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। रोग ऐसा था कि उसे स्वस्थ करने में भारत के किसी डॉक्टर का बस न चला। मैं अपने लाडले को स्विट्जरलैंड ले गया। काफी इलाज करवाए, पानी की तरह पैसा खर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब करीब सारा धन नष्ट हो गया और धन कमाया वह भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर बच्चे को भारत में वापस ले आया। मेरा इकलौता बेटा। अब कोई उपाय नहीं बचा था। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के इलाज चालू रखे। रात्रि को मुझे नींद नहीं आती और बेटा दर्द से चिल्लाता रहता। एक दिन बेटा मूर्छित सा पड़ा था। उसे देखते देखते मैं बहुत व्याकुल हो गया और विह्वल होकर उससे पूछा, बेटा तू क्यों दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा है? अब तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे लाडले लाल, तेरा यह बाप आंसू बहाता है। अब तो अच्छा हो जा पुत्र। मैंने नाभि से आवाज देकर बेटे को पुकारा तो वह हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो बेहोश था, फिर कैसे हंसी आई। मैंने उससे पूछा, बेटा एकाएक कैसे हंस रहा है? जाने दो। नहीं नहीं, बता क्यों हंस रहा है? आग्रह करने पर आखिर वह कहने लगा, अभी लेना बाकी है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर देकर मुंबई की धर्मशाला में खत्म कर दिया था और उसका सारा धन हड़प लिया था। मेरा वह धन और उसका सूद मैं वसूल करने आया हूँ। काफी कुछ हिसाब पूरा हो गया है, केवल 500 रुपये बाकी हैं। अब मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप भी मुझे इजाजत दो। ये बाकी के 500 रुपये मेरी उत्तर क्रिया में खर्च डालना, हिसाब पूरा हो जाएगा। मैं जाता हूँ, राम राम। और बेटे ने आंखें मूंद ली। उसी क्षण वह चल बसा। मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुका था। सारा धन नष्ट हो गया और बेटा भी चला गया। मुझे अपने किए हुए पाप की याद आई तो कलेजा छटपटाने लगा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता है तब भी देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ेगी तो भी ऊपर वाली सरकार तो है ही। उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। मैंने बेटे की उत्तर क्रिया करवाई, अपनी बची कुची संपत्ति अच्छी अच्छी जगहों में लगा दी और मैं साधु बन गया। आप कृपा करके मेरी यह बात लोगों को कहना। मैंने जो भूल की ऐसी भूल वे न करें, क्योंकि यह पृथ्वी कर्मभूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है।
जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। सबसे अच्छा कर्म है जीवनदाता परब्रह्म परमात्मा को सर्वथा समर्पित हो जाना। पूर्व काल में कैसे भी बुरे कर्म हो गए हों, उन कर्मों का प्रायश्चित करके फिर से ऐसी गलती न हो जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जिसके प्रति बुरे कर्म हो गए हों, उससे क्षमा याचना करके अपना अंतःकरण उज्जवल करके मौत से पहले जीवनदाता से मुलाकात कर लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें व उन्हें भी विचारों से अवगत कराएं और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए।